देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब को आजाद करवाना हो तो क्या उनके पास बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की, यूरोपीय यूनियन की, दुनिया भर की जो तंजीमें हैं इंसानी हकूक की, उनके बाकायदा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है कि इमरान खान को बेगुनाह जेलों के अंदर डाला गया। जो सजाएं इमरान खान को दी गई हैं उसके साथ ज्यादती की गई है, आलमी सतह पे एक फैक्ट है ये। अब भी क्या उन्होंने ये साबित करना है कि जनाब इमरान खान को बाहर निकालने की कोई भी ऐसी कोशिश अगर हमने की तो जनाब हम कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम कर लेंगे। ये बात कश्मीर के लोगों ने नहीं सोचा कि आईनी क्या है और कानूनी क्या है। उन्होंने सोचा हमारा हक क्या है, हमने वो हक लेना है। उन्होंने टारगेट सिर्फ अपने हक पे रखा और उन्होंने अपना हक ले लिया। 38 मुतालबात वो लेकर आए थे, 42 मुतालबात वो मनवा के वापस चले गए। आज वहां पे जिंदगी का पहिया वापस चल रहा है, लेकिन वो एक अलग किस्म का आजाद कश्मीर है। लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और है। लोग ओन कर रहे हैं एक दूसरे को। लोगों को लगता है कि ये खित्ता हमारा है, ये इलाका हमारा है, यहां पे हमारा सिक्का चलेगा। बाहर से आगे किसी ऑफिसर को यहां लाके बिठाया जाएगा और वो डंडे के जोर पे हमें चलाएगा, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ये फॉर्मूला हो सकता है कि देखिए ना, आजाद कश्मीर में एस्टेब्लिशमेंट उस तरीके से सामने सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं ला सकती जैसे पाकिस्तान में ले आती है। वजह यह है कि वो एक इंटरनेशनल मामला भी पाकिस्तान का चल रहा है, तो भारत भी इसको मैनिपुलेट करता है, इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर आवाज उठाता है। लिहाजा पाकिस्तान अपना मुकदमा भी खराब नहीं करना चाहता था। दूसरा, पाकिस्तानियों को अब यह बात समझ लेनी चाहिए कि यही तरीका है, या घी सीधी उंगली से पाकिस्तान में नहीं निकलता। अगर आपने पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक चलाना है, अगर आपने बेगुनाह कैदियों को रिहा करवाना है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर और फस्तायत खत्म करनी है, इंसानी हकूक की पामालियां खत्म करनी है, आजादी इजहार राय पाकिस्तान के अंदर राइज करना है और पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम करवाना है, तो फिर अवाम को यह घी सीधी उंगली से निकलेगा नहीं, इसको टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा, जैसे कश्मीरियों ने निकाला। जैसा मुंह वैसी चपेड़। अब एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का खौफ है, हुकूमत को भी इस बात का खौफ है। देखिए होता क्या है, इसको जरा समझे आप। गोली बांग्लादेश में भी चली थी, लोगों ने वो इलाका खाली नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। गोली नेपाल में भी चली थी, लोगों ने वो इलाका खाली नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। गोली श्रीलंका में भी चली थी, लोगों ने इलाका खाली नहीं किया तो सरेंडर करना पड़ गया एस्टेब्लिशमेंट को। गोली कश्मीर में भी चली है, लोगों ने इलाका खाली नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। अब एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम यह है कि कहीं पाकिस्तानी कौम इस रास्ते पे चल ना निकले। देखिए, पाकिस्तान में और कश्मीर में कुछ चीजों का फर्क है, ये चीजें हमें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। लेकिन पहले जरा थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि टाउट्स, कंट्रोल मीडिया और फार्म 47 की जो जाली हुकूमत है, इन लोगों ने झूठ बोले थे। अब कश्मीरी जीते कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने किसी प्रोपेगेंडे की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जो हमारे बारे में कहना है कहो, हमें गद्दार कहते हो गद्दार कहो, हमें बागी कहते हो बागी कहो, हमारे बारे में एंकर कोई बकवास करते हैं तो करते रहे, मीडिया वाले कुछ कहना चाहते हैं तो कहते रहे, टीवी चैनल अगर हमारे बारे में मनफी खबरें चलाते हैं तो चलाते रहे, हमारा ब्लैकआउट करना है तो करते रहे। इन्होंने जूते की नोक के ऊपर रखा, हर तरह के प्रोपेगेंडा को इन्होंने परवाह नहीं की। इन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखी, बल्कि वहां पे इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। बड़ी मुश्किलों से ये वहां से वीडियो बना के बाहर निकालते थे। अब जितनी वीडियो बाहर आती थी, ओवरसीज जितने भी मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ और बड़े तरीके के साथ इनका बयानिया पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। तो सोशल मीडिया को इन्होंने अपनी ताकत के तौर पे इस्तेमाल किया और हुकूमत की जो तशद्दुद की पॉलिसी थी उसके सामने डट के खड़े हो गए। यानी ये, मैं अगर लफ्ज इस्तेमाल करूं थोड़ा सख्त लफ्ज है, लेकिन इन्होंने ढीठपन का सबूत दिया कि तुम हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, तुम हमें गद्दार कहो, तुम हमें बागी कहो, तुम हमें गाली दो, तुम हमें इंडिया के साथ जोड़ो, तुम हमारा ब्लैकआउट करो, तुम हमारा बाइकआउट करो, तुम हमारे खिलाफ मनफी और माइनस खबरें चलाओ और प्रोपेगेंडा चलाओ और बेशक हमारे ऊपर टॉर्चर करो। हम ये सारी चीजों को जूते की नोक पे रखते हैं। उन्होंने फोकस रखा सीधा, जिसने उनको मारा उन्होंने वापस उसको मारा। ये पुरअमन लोग थे, निहत्ते लोग थे, लेकिन जब इनको मारा गया तो इन्होंने वापस मारा। ऐसा नहीं हुआ कि ये तमाशा देखते रहे। अब पाकिस्तान के अंदर ना इस इंसिडेंट के बाद एक उम्मीद पैदा हो गई। पिछले 3-3.5 साल से हम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फस्तायत देख रहे हैं। अब पाकिस्तान में यह बहस शुरू हो गई है कि क्या यह सब पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तानी तो इसके बारे में सोच ही रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की नींदें भी उड़ी हुई हैं। उन्हें आइडिया है कि जो इनकलाब है वो घूमता घूमता पाकिस्तान के बहुत करीब पहुंच गया है। जो कुछ हमने देखा नेपाल में, फिर हमने देखा उससे पहले श्रीलंका में, बांग्लादेश में, आजकल ये चीजें दोहराई जा रही है मराकश में, अब ये कश्मीर में पहुंच गया और पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। पाकिस्तानी जो है ना, वो बड़े जबरदस्त लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। ये कई मरतबा निकले हैं और इससे ज्यादा तादाद में निकले हैं, इससे ज्यादा मार खाई है, ताकत के साथ खड़े हुए। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती है? प्रॉब्लम 2-3 चीजों में आती है। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर में वो सारा कुछ नहीं कर सकती थी जो वो पाकिस्तान में कर सकती है।
ये हमें मानना पड़ेगा। यानी पाकिस्तानियों को थोड़ी रेजिलियंस ज्यादा दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तानी जब जब निकले कश्मीरियों से ज्यादा बड़ी तादाद में भी निकले, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी है ना, कश्मीर की तो आबादी छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी, लेकिन यहां पाकिस्तान में आबादी बहुत बड़ी है, तो पाकिस्तान के अंदर लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकले। लेकिन हुआ क्या कि यहां पे लीडरशिप कंप्रोमाइज कर जाती है, लीडरशिप डर जाती है, पीछे हट जाती है, लोगों को छोड़ जाती है, और उसकी वजह से हालात यहां तक पहुंच जाते हैं। अब वहां पे लीडरशिप थी ही नहीं, वो सारे ही लीडर थे, तो वो वहां पे बैठ गए। तो कौम को ये देखना पड़ेगा कि उन्हें खुद अपने अंदर लीडर तलाश करने पड़ेंगे, उन्हें खुद लीडर बनना पड़ेगा।